मंत्र पाठ करते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको हमने योग दर्शन के प्रथम समाधिवाद को पढ़ा सुना और क्रिया रूप प्रयोग को भी थोड़ा समझने का प्रयास किया। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है और 4 कक्षाएं हैं, तो भीतर का लोभ ये कहता है कि अंतिम कक्षा में क्यों न बैठो, अनावश्यक 3 और कक्षाओं को क्यों करो। परंतु वहाँ जब कक्षा में बैठता है, बढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तब वो सोचता है कि मेरी योग्यता फिर उससे नीचे वाली कक्षा। तो ऐसे ही योग दर्शन का प्रथम पाद जो दिया है समाधि का, वो विशेष करके एकाग्र अवस्था वालों के लिए दिया है। वो पहली मतलब ऊपर से फिर नीचे 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 जाए। जो एकाग्र अवस्था हो तो अनावश्यक में परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, सीधे यहीं से अपना काम कर ले, साध ले। नहीं तो इस कक्षा में जाएंगे तो इसमें जो साधन दिए गए निरोध समाधि और संप्रज्ञा समाधि, उन साधनों में अपनी योग्यता को देखना चाहिए। मुझ में वैराग्य है या नहीं है, पर वैराग्य है या नहीं है, उसके पहले की भूमि मुझ में विवेक है या नहीं, तो ये सब देखता है। और ऊंचे स्तर की इसमें सब बातें हैं। शब्दों को पढ़ा जा सकता, सुना जा सकता, थोड़ा बहुत शब्दार्थ समझा सकता, तो क्रिया रूप में उपयोग करना नहीं संभव। अर्थात किसी ने समाधि पाठ को पढ़ करके और सीधा समाधि लाभ के लिए प्रयास करना है, पर समाधि लग नहीं रही है और क्लेश शिथिल हो नहीं रहे हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है मेरे लिए क्या है या नहीं, ईश्वर या कोई को समाधि का लाभ नहीं होता है, क्लेश बार बार सताते रहते हैं। तो इच्छा है योग में करने की, बहुत लाभ सुने और इससे बहुत से
कार्यों की सिद्धि देखी, जीवन के पूरे संपूर्ण व्यवहार को सिद्ध कैसे करते हैं। क्योंकि मूल दो ही बातें हैं, दुख से निवृत्ति और शाश्वत सुख की प्राप्ति। तो व्यक्ति चाह तो रहा है और लग नहीं पा रहा है, क्योंकि क्लेश जो अविद्या से उत्पन्न होते हैं वे जन्म जन्मांतरों की वासनाओं के साथ आए हुए हैं। सिर्फ इसी जीवन के हों ऐसा नहीं, जन्मांतर की वासनाएं हैं। तो कभी तो कोई आलम्बन सामने आता है, उससे जागृत हो जाते हैं, कभी कोई चर्चाएं होती है उससे जागृत हो जाते हैं, और कभी हम ही स्वयं उठा लेते हैं। तो चित्त चंचल अवस्था में रहता है, स्थिर नहीं हो पाता। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए फिर साधन साधन पतंजलि ने दिया। और साधन पाद का पहला ही सूत्र है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रियाणि योगः। वो था समाधि योग, अब है क्रिया योग। तो जिस व्यक्ति की विक्षिप्त अवस्था है, आपने थोड़ा थोड़ा सा समझा, निरुद्ध अवस्था को तो लाने के लिए समाधि में जाना था, पर निरुद्ध अवस्था को लाने के लिए पहले एकाग्र अवस्था चाहिए। अब एकाग्र अवस्था उसकी हो नहीं रही है। तो जो चित्त की अवस्थाएं हैं उनमें जो गुणों का विवेचन है, क्योंकि त्रिगुणात्मक है चित्त, प्रकृति का विकार। जो पहली अवस्था ऋषि ने अपने अवस्था से दी, उनका पहली क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त वाला व्यक्ति लक्ष्य तो बनाता है कि मैं सुख भोगूं, दुखों से निवृत्त, पर उसके ज्ञान में अभी ये है मैं शरीर हूं। तो मैं भी बाहर हूं और मेरे भी बाहर है, और मेरी संपत्ति भी बाहर है। इसलिए से बाहर ही सुख दिखता है, बाहर ही दुख दिखता है। और ये भी दिख जाता है कि सुख आता है छूट जाता है, दुख हटाता हूं फिर आ जाता है। ये परेशानी जब देखता है तो वो उसकी बुद्धि जितना है, जितना ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार ये सोचता है कि सुख छूट जाए, मतलब सुख के साधन है, जब सुख की इच्छा होगी भोगूंगा, दुख फिर आ जाता है। ऐसे साधन रख लूं कि दुख आए फिर भगा दूं, तो कभी न कभी मैं सफल हो जाऊंगा। जब कोई दुख नहीं आएंगे तो सब सुख नहीं मिल पाता। तो लंबे दूर तक नहीं सोचता। कुछ लोग तात्कालिक लाभ की सोचते हैं, कुछ लोग दीर्घकालिक लाभ की सोचते हैं, कुछ लोग इस जन्म के लंबे काल तक सोचते हैं। जन्मांतर के विषय में विरले सोचते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ही नहीं है आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, वेद के विषय में। तो चित्त वाला जो चित्त है वो व्यक्ति तो योग में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसका हमेशा ही विषय में ध्यान रहे, बाहर ही बाहर रहे। भीतर बैठेगा तभी बाहर। दूसरी अवस्था बताई मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था तमोगुण प्रधान, अर्थात सत्वगुण भी उसमें रहता है, रजोगुण भी रहता है, पर वो उनको दबा देता है प्रधानता के कारण,
और उनका सहयोग ले लेता है। रजोगुण जब क्षिप्त अवस्था होती है, सतोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है, पर रजोगुण की प्रधानता से उन दोनों गुणों को दबा लेता है, उनसे सहयोग ले लेता है। ऐसे मूड वाला इसमें कोई ज्ञान लेने की इच्छा नहीं होती, सत्संग की इच्छा नहीं होती, संसार को भी विशेष जानने की इच्छा नहीं होती। उसी को कहा कि वो मलिनता, आलस्य, प्रमाद ऐसे ऐसे गुण उसमें उभरते रहते हैं। कौन करे ना काम, ऐसे ही कर लिया जाए। नशे में सुख देखेगा, चोरी में सुख देखेगा, झूठ बोलने में सुख देखेगा, और सच बोलने में दुख देखेगा। तो वो मूढ़ व्यक्ति विचार नहीं करता, लंबे काल का भी विचार नहीं करता, वो तत्कालिक ही उपाय सोचने की इच्छा, आज का हो जाए फिर कर ले, इसी को प्रमाद इस जीवन में भी लंबे काल तक नहीं सोचता। तीसरी है विक्षिप्त अवस्था। उस अवस्था में संयोग से व्यक्तियों के साथ आता है, कुछ ग्रंथों को पढ़ता है, रुचि जागती है कि ये दो चित्त की अवस्थाएं ये तो अंत में निष्फल कर देती, मुझे सफल होना। इन विचारों को ले तो अब वो स्थिर नहीं रह पाता। जब सत्संग होता है, सज्जन होते हैं, तब तो लगता है कि इसी में लगे रहना, दूसरा कुछ व्यवहार नहीं। पर जब संसार का प्रभाव आता है और विषय लोगों का प्रभाव आता है, फिर उधर भी जुड़ जाता है। अर्थात सत्वगुण स्थिर नहीं रहता। सतोगुण, हाँ, विक्षिप्त अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में सत्वगुण स्थिर नहीं रहता, अन्यों के प्रभाव से विचलित होता है। इच्छा तो है उसकी, कुछ उधर लगा, फिर जानना चाहिए, फिर सत्संग आया, फिर इधर कर लेता हूँ, फिर वो आया, फिर उधर भी खसक, स्थिर नहीं, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बनता, दो नावों पे रहता है पैर। हाँ, दो नाव पे पैर रखने वाला तो डूब ही जाता है। अब उस विक्षिप्त अवस्था वाले को क्या करना चाहिए जिससे फिर हमारी एक नाव पे आ जाए? हाँ, तो उसका उपाय आपकी है क्रिया योग। अर्थात आपके लिए कोई उपाय ही नहीं है ऐसी बात नहीं, उपाय है, तो उससे नीचे आ जाओ। तो क्रिया योग का 3 भाग बता दें, तप, स्वाध्याय और ईश्वर। अब तप क्या है? जैसे व्यक्ति रजोगुण प्रधान होता है, क्षिप्त अवस्था वाला होता है, वो बहुत परिश्रम करता है। जो भी लोग संसार के सुख भोगने की इच्छा रखते हैं बहुत परिश्रम करते हैं। बिल्कुल सामान्य व्यक्ति नहीं समझता उसके परिश्रम को, बुद्धि का हो, बल का हो, साधनों का हो, तीनों को लगा करके अपने कामों को सिद्ध कर लेता है। परंतु उसका फल क्या होता है? फल निष्फल। इसलिए वो तप की गिनती में नहीं आता, ताप की गिनती में। कष्ट भी सहो और उसके पश्चात भी कष्ट, निष्फल हो गया। बिल्कुल ये विचारवान करता है कि वो तो निष्फल हो जाता है। तो अब यहाँ भी तो कष्ट होता है ना। जब योगाभ्यास करता है तो इसमें भी तो कष्ट का होता है। कितने प्रकार की शक्तियाँ होती हैं,
साधनों की आएगी, बल की आएगी, बुद्धि की आएगी, सज्जन व्यक्ति नहीं मिलेंगे, सहयोगी व्यक्ति नहीं मिलेंगे। सज्जन तो मिलते ही नहीं है। हाँ तो नहीं मिलते, पर अब वो खोज करेगा, अपने से करेगा, जो भी साधन है उसके पास उससे करेगा। जो अपने में स्वयं में स्वतंत्र है हम, वहाँ तो बल दे सकता है समझ करके, ग्रंथों को पढ़ करके, श्रुत से, अनुमान से। तो वो जो जब कार्य करता है और उसमें जो कष्ट उठाने पर, और कष्ट एक तो शरीर वाले, भोगी व्यक्ति नाना प्रकार के अच्छे भोजन करता है, तो कहता मुझे नहीं अच्छा लगता, बस निर्वाह है, वैसे भोजन में लगूंगा तो फिर मैं कैसे अपने को सामने। भोगी व्यक्ति वस्त्रों पर ज्यादा ध्यान देता है, भवन पर ज्यादा ध्यान देता है, आवश्यकता से अधिक। ये कहता है कि आवश्यकता है जितनी उतना ही ले लें, ये काम पहले है, इसका इसमें विनियोग करें, नहीं तो उधर हमारी ऊर्जा लगा देंगे तो इधर ऊर्जा काम नहीं करेंगे। तो वो जो कष्ट उठाता है उसके लिए द्वंद्वों का सहन करता है, एक तो धर्म पालन के लिए, एक विद्याभ्यास के लिए और एक योगाभ्यास के लिए। ये तीनों को सिद्ध करने के लिए जो परिश्रम करता है, कष्ट उठाता है, उसको जो प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेता है, उसका नाम तप है। यदि दुखी होकर करेगा फिर वो तप की गिनती में नहीं आएगा, क्लेश की गिनती में आएगा। क्या दुनिया है, सब जगह को समझती है, हमें तो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं, हम पीछे पड़ जाते हैं, दुख हो रहा है। अभी विवेक पूरा नहीं है इसलिए दुख होता है, पर विवेकी तो हो गया है, पर अभी स्थिर नहीं हो रहा, वो व्यक्ति को तप करना ही पड़ेगा। अतपस्वी को कभी योग सिद्ध नहीं होगा। आप लोग जानते हो विद्या के विषय में कहा है कि विद्या किसको प्राप्त होती है? विद्यार्थी को कहा ना, क्या श्लोक है याद है? सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम्, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम्। ऐसे यहाँ योग की बात कर लो जी, योग विद्या ही तो प्राप्त कर रहे हैं ना जी। जिसको योग विद्या चाहिए तो सुख की आशा छोड़ देना चाहिए, और जिसको सुख चाहिए उसे योग मार्ग छोड़ देना, उसे योग मार्ग छोड़। तो कष्ट होता तो छोड़ देता ना इधर उधर जी, वो भी छिपता। अब वो कष्ट हो रहा है फिर भी उसको सहन करता है, क्योंकि इसके बाद होने वाले लाभ को देखता है। जैसे किसान होता है, बीज डालता है, खेती में मेहनत करता है, कितना पुरुषार्थ है, तो भविष्य को देखकर कर रहा है कि आज को देखकर कर रहा है? आज को देखेगा तो अनाज जमीन में डाल देंगे, क्या फायदा, खाएंगे तो बजा कर। तो इसलिए कहा कि तपस्वी को ही योग सिद्ध होता है, अतपस्वी से नहीं होता। तो एक भाग हुआ तप। इसी को दूसरे प्रकार से भी ऋषि ने कहा है, 3 प्रकार के मल होते हैं। एक है शारीरिक मल, एक है अविद्या का मल, और एक है मन का।
शरीर का, मन का, बुद्धि का। तो मल, आवरण, विक्षेप, ये तीन हैं जो चित्त को स्थिर नहीं होने देते। जैसे बाहर के उदाहरण, जैसे जल है, जल में आप स्वच्छ निर्मल जल है तो चेहरा देखना चाहें तो दिखा देता है, परंतु उसी में मिट्टी घोल दी जाए फिर नहीं दिखेगा। अब क्या कारण हो गया? मल है। अब हम आपने मल नहीं, स्वच्छ जल है, बिल्कुल बढ़िया है, परंतु उसको ढक्कन रख दिया, अब दिखेगा? आवरण है। अब ढक्कन भी नहीं रखा, मल भी नहीं है उसमें, पर एक लकड़ी से उसको हिला रहे हो, उसे तरंगित हो रही है, फिर भी नहीं दिखेगा। ये तीन जो हैं चित्त में दोष, उन दोषों को हटाने का ये सूत्र है। मल तप के द्वारा हटते हैं, आवरण स्वाध्याय के द्वारा हटते हैं, और विक्षेप ईश्वर ब्रह्म। ये मल की बात है संक्षेप। दूसरा है आवरण, जो अविद्या चित्त में स्थित है और वो हमें बार बार बाहर की ओर प्रेरित करती है, विषयों की ओर प्रेरित करती है। वहाँ सुख दिखता है, जो अविद्या की परिभाषा है, अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म, नित्य, सुचि, सुखात्मकता विद्या। तो नित्य तो अनित्य दिखता है, अनित्य नित्य दिखता है, अशुद्ध तो शुद्ध दिखता है, शुद्ध अशुद्ध दिखता है, दुख तो सुख दिखता है और सुख दुख दिखता है, और जड़ चेतन दिखता है और चेतन जड़ दिखता है। अब विरुद्ध दिखता है तो कैसे काम करेगा? मरना नहीं चाहता क्योंकि शरीर की वृत्ति में अपनी मृत्यु में देख रहा है, तपस्या में दुख देखता है, खाए पिए ऐसा आराम करें तो सुख दिखता है। ये विरुद्ध बुद्धि के कारण न तो तप कर सकता है, न स्वाध्याय कर सकता है, नहीं सोच। तो स्वाध्याय आपको तप कराने में भी सहायता देती है, स्वाध्याय आपको ईश्वर प्रधान में भी सहायता। स्वाध्याय सबसे बड़ा साधन है, दोनों को अपनाने में उसका सहयोग प्राप्त हो। तो स्वाध्याय की जो परिभाषा संक्षेप में कही है ऋषि ने, वेदादि सत्य ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना एक भाग। दूसरा भाग बताया सज्जनों का संग। जैसे आप यही कि सज्जन तो मिलते नहीं है, तो जो सज्जन हो गए हैं उनके जीवन चरित्र मिलते हैं, उनका संग संभव नहीं है कि सदा आपको मिले। तो जीवन चरित्र जो महापुरुष जो योगी है, उन योगियों के जीवन चरित्र का अध्ययन करते हैं, उससे भी तो प्रेरणा मिलती है। कौन कौन से योगी हैं? जिन्होंने तपस्या की, जैसे अभी इस समय तात्कालिक रूप से जो हमारे ज्ञान में है, तो आपके प्रमुख तो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, उनके जीवन चरित्र को पढ़ो तो बल मिलेगा। गौतम बुद्ध हुए हैं, उनके चरित्र को बल मिलेगा। स्वामी विवेकानंद हुए हैं, उनके जीवन चरित्र को बल मिलेगा। रमन जी हुए हैं, अरविंद जी भी हैं, ऐसे ये महापुरुष हैं, एक मार्ग पर चल रहे हैं। महावीर स्वामी जी हैं, वो जो कुछ कुछ मतभेद है तो उसमें आपको छाटना याद होना चाहिए।
स्वाध्याय का मतलब पढ़ना जी और एक सज्जनों का संग, एक सज्जनों का संग, महापुरुषों का संग, नहीं तो उनके जीवन चरित्र का संग। तो स्वाध्याय का दूसरा भाग है जो कुछ पढ़ा है सुना है उसको बुद्धि में स्थिर कर लेना, और उसको स्थिर करके इसको मनन कहते हैं। एकांत देश में शुद्ध और शांत और एकांत ऐसे देश में बैठ करके आसनस्थ होकर योगाभ्यास विधि से 5 परीक्षाएं जो बताई है उनको उठा करके उसके साथ लगाना, और ये उसमें निर्णय करना कि ये सत्य है या असत्य है, तब तक आप प्रवृत्त नहीं होंगे। तो वो 5 परीक्षाएं वो आपको मालूम होना चाहिए, और उनको प्रयोग कैसे करना है ये भी मालूम। तो पहली परीक्षा बताई है ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल जो वो सत्य, उससे विरुद्ध सत्य। और उसके लिए आपको ये सुझाव दे रहा हूँ कि कम से कम महर्षि दयानंद जी के 8 ग्रंथ और उनका जीवन चरित्र, जिनको आप स्वाध्याय अर्थात पढ़ना पढ़ाना, और पढ़ना पढ़ाने के बाद जो जो इसमें आपको बातें अच्छी लग रही मोटे स्तर पर उनको अलग लिख दो, और दूसरी बातें वो भी अच्छी लग रही पर अभी मैं क्रियान्वयन नहीं कर सकता, उनको भी अलग लिख दो। फिर तीसरी बात, ये बात समझ में नहीं आ रही है, निर्णय नहीं कर पा रहा, उसको लिख लो। चौथी बात, आप निर्णय कर लेते हैं, ये बात तो कार्य में लेने उपयोगी नहीं है, इसको व्यवहार में नहीं ले सकते। ये 4 बातें आपने अलग उठा के रखनी। उसके पश्चात जब ग्रंथ पढ़ लिए, उस ग्रंथों में से 6 विषयों पर अपने निबंध लिखो। आपको तो समझ में आया। एक तो ईश्वर के विषय में क्या समझे, तो इतने ग्रंथों में आपके पास इतनी क्षमता आ जाएगी, आपको मालूम पड़ जाता है ईश्वर में। दूसरा, वेदों के विषय में ज्ञान बन जाएगा। महर्षि जी ने संक्षेप रूप में 4 वेदों के कुछ कुछ मंत्र दे करके उनकी सिद्धि करने के सूत्र दे दिए। आत्मा के विषय में जो ज्ञान बना, कर्म फल के विषय में जो ज्ञान बना, पुनर्जन्म के विषय में जो ज्ञान बना, और ये सृष्टि चक्र के विषय में जो ज्ञान बना, ऐसे 6 विषयों के लेख लिखे, और लेख कर जो अनुभवी विद्वान हो उसके साथ सत्संग करके उनका निसंशय हो, ये विधि। एक तो उनसे निसंशय हो रहे, दूसरा आप परीक्षा कर रहे हो। अब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जो बताए गए हैं, यदि उनसे विपरीत कोई ईश्वर के विषय में बताता है, वो बात सत्य नहीं हो सकती। जो ईश्वर के गुण महर्षि दयानंद जी ने सत्या अपने 8 समाज के नियम में दूसरे नियम में उद्धृत किए, उनके साथ आप देख सकते हो तुलना करके। ये गुण वाला है तो ईश्वर, ये गुण नहीं है तो वो ईश्वर है। और वेद उसका अनुमोदन करना चाहिए। यदि वेद उससे विपरीत कह रहा है तो वो ईश्वर के गुण नहीं हो सकते, क्योंकि वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो सत्य विद्याएं वेद में होगी। यदि असत्य विद्या है तो वो वेद नहीं है। या आपको अर्थापत्ति से एक दूसरे की परीक्षा करना होगा। तो ये पहली परीक्षा है। दूसरी परीक्षा है
सृष्टि क्रम के अनुकूल जो हो वो सत्य, उससे विपरीत हो वो असत्य। ये सिद्धांत यदि समझ में आ जाए तो ये चमत्कार वाली जितनी बातें हैं उस पर से आपकी आस्था उठे। कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि नियम है जो उसी नियम से सब काम होते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे एक जिसको जादू कहते हैं, जादू बता रहा है और वो उस जमीन में मारता है और वहां से नोट निकला, ऐसा निकला, आश्चर्य की निकाल लिया पैसे, और फिर जब तमाशा खत्म हुआ तो पैसे मांगता है। यदि ऐसे ही निकल सकते तो ये मांगता कहाँ कभी? तो सृष्टि क्रम के अनुकूल प्रतिकूल, तो सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वो सत्य। जैसा ईसा मसीह के विषय में प्रसिद्ध है कि कुंवारी माँ से पैदा हुई। कुंवारी माँ से कैसे पैदा हो सकता? जब तक पुरुष और स्त्री का संयोग नहीं होगा तो संतान उत्पन्न नहीं होगी। ये है सृष्टि क्रम के अंदर। कारण के बिना कार्य नहीं होता। और कार्य वैसा ही होगा जैसा कारण में गुण होंगे। और जो कार्य जगत है वो सदा नहीं रहेगा, फिर कारण में चला जाए। ये सृष्टि क्रम में ये तीन बातें हैं विशेष सिद्धांत। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती और भाव का कभी अभाव नहीं होता। और जो भाव होता है वो जिसमें जो गुण है वही भाव फिर दूसरे भी पदार्थ से जो बनते हैं उनमें जो सृष्टि क्रम के अनुकूल। तीसरी परीक्षा है आप्त पुरुषों के अनुकूल। तो आप्त पुरुषों के विषय में ऋषियों ने परिभाषा दी, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी। ऐसे व्यक्ति ने जो अनुभव लिया उस अनुभव को बिना किसी अपेक्षा के अन्यों के कल्याण के लिए कहा जाता है, वो पुरुष को आप्त पुरुष। अब उसकी परीक्षा है आप कर सकते हैं। आप्त पुरुष की बातें कभी सृष्टि क्रम के विरुद्ध नहीं होगी, और सृष्टि क्रम के विरुद्ध है तो आप्त पुरुष नहीं होगा। और आप्त पुरुष की बातें वेदों के विरुद्ध नहीं होगी, वेदों के विरुद्ध है तो वो आप्त पुरुष नहीं होगा। आप्त पुरुष की बातें ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विपरीत नहीं होगी, विपरीत कह रहा तो आप्त पुरुष नहीं होगा। तो जो पहली परीक्षा है, दूसरी परीक्षा है, तीसरी परीक्षा है, एक दूसरे से उसकी परीक्षाएं की जाती है। वेद जब सत्य विज्ञान का पुस्तक है तो उसमें सृष्टि क्रम से विपरीत कोई बात नहीं होगी। यदि सृष्टि क्रम के विपरीत है तो वेद नहीं है। और ईश्वर कोई है वो सृष्टि क्रम के विपरीत कुछ काम कर लेता है, वो ईश्वर नहीं है। तो एक दूसरे से परीक्षाएं की जाती है। चौथी परीक्षा है अपनी आत्मा की पवित्रता और विद्या के अनुकूल जो जो हो वह सत्य, उससे विपरीत है जो वह असत्य। ये परीक्षा तो सामान्यतया सब कोई लगा सकते हैं स्वाध्याय से। मैं उसे कहता हूँ, विष्णु ने भी वही बात कही है, आपकी आत्मा तो सामान्य सबकी बात कह रहे हैं। प्रत्येक की आत्मा ये सोचे कि मैं अपने लिए अन्यों से कौन सा व्यवहार चाहता और मैं अपने लिए अन्यों से कौन सा व्यवहार नहीं चाहता। इसको यदि निष्पक्ष होकर सोचा जाए तो पहली बात है सभी कोई अपने लिए प्रेम चाहते हैं, वैर कोई नहीं चाहता। तो एक चाहने वाली बात हो गई, एक नहीं चाहने वाली बात।
अपने लिए सत्य चाहते हैं, असत्य कभी नहीं चाहते। अपने लिए सत्य व्यवहार चाहते हैं, चोरी कोई नहीं चाहता। अपने लिए सदाचार चाहते हैं, दुराचार कभी नहीं चाहते। और अपने लिए सत्कार चाहते हैं, तिरस्कार नहीं चाहते। अभी 5 चाहने वाली बात होगी, 5 नहीं चाहने वाली बात होगी। जब ये बात आपके साथ आपने जांच ली और सबसे पूछो, फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा मिल जाए आपको कि जो अपने लिए हिंसा चाहता, अपने लिए झूठ चाहता, अपने लिए चोरी चाहता, अपने लिए दुराचार चाहता, अपने लिए तिरस्कार चाहता, तो ये सिद्धांत टूट सकता है। तो जब अब ये जान लिए, एक न जाने भी वाले व्यक्ति होंगे, एक जाने वाले व्यक्ति होंगे। आप जान लिए, कोई दूसरा नहीं जान रहा है। मान लो आप पढ़ लिए, आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है, सब आता है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आप पुस्तक तो पढ़ो तो पढ़ेगा क्या? उसको लिखो तो लिखेगा क्या? तो यहाँ तो आप समझ गए, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, इसलिए नहीं लिख पढ़ रहा है। तो जो व्यक्ति आपसे वैसा व्यवहार नहीं करता, स्वात्मवाद, इसका मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञान विज्ञान नहीं है उसमें। वो व्यक्ति स्वाध्याय करके ये देखता है कि मैं अपने लिए जो चाहता हूँ और जो नहीं चाहता हूँ वैसा ही सब भी चाहते हैं। तो हम भीतर से एक हैं, शरीर से अलग अलग हैं, पर आत्माएं स्वरूप से एक है, एक ही प्रकार की चाह है। तो मुझे स्वात्मगत व्यवहार सबसे करना चाहिए। तो स्वात्मगत व्यवहार करना सत्य है और स्वात्मगत व्यवहार न करना असत्य है। चाहे अपना हो चाहे किसी का। ये चौथी परीक्षा। इसमें जो 2 बातें कही है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत हमने परिश्रम किया। आत्मा की पवित्रता जो बात कही, उस पवित्रता का अर्थ है कि तमोगुण और रजोगुण से आप हटा करके जब सतोगुण प्रदान कर लोगे, उस समय आपको ये पवित्रता हो जाएगी चित्त। उस समय आप नहीं कर सकते दूसरा विपरीत व्यवहार, वो कर रहा है फिर भी नहीं करोगे। क्यों? और पवित्रता और विद्या के अनुकूल। वो तो अविद्याग्रस्त है, इसलिए ऐसा नहीं कर रहा है जी। मैं विद्या में हूँ, मैं नहीं करूँगा जी। और 5वीं परीक्षा है 8 प्रमाणों के अनुकूल। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, अर्थापत्ति, ऐतिह्य, शब्द, संभव और अभाव, ये 8 प्रमाण, इनसे परीक्षा की जाती है। 5 परीक्षाओं को एकांत देश में बैठ करके जो जो बातें तुमने सुनी, जो जो पढ़ी, उनको विचारना। जैसे बाहर हम किसी चीज को विचारते हैं, सामान लाए तो इसमें क्या क्या कचरा है, पहले देखना, फिर उसको पकाना है, फिर शुद्ध नहीं होगा, आप उसको शुद्ध करते हैं, फिर वापस। तो ऐसे ही जो वृत्तियां आपके भीतर आई है दूसरों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, कोई भी दूसरे के, उनकी उन वृत्तियों को देखना, तब रखना, नहीं तो उनको हटा देना। स्वाध्याय का भाग है। उनको देखना, देख करके जो सत्य हो उसको रखना, जो असत्य हो उसको हटा देना। और अपने में भी रखी हुई पहले से। एक तो दूसरों की आ रही है, अपने पास भी रखी हुई। आपने को बिना जांचे हम आपको ठीक ही मानते हैं। तो ये अपने विषय में भी जो अपनी धारणाएं बनी भीतर है, उनको भी जांचना। ये 2 बातें आ जाती है स्वाध्याय। तीसरी बात जो ऋषि ने कही है, परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का अर्थपूर्वक विचार प्रतिदिन करना। आपको जो 3 अभ्यास होता है उसमें कोई बात नहीं है,
और जिसमें आपको शब्द अर्थ और भाव के विषय में विशेष बात नहीं। तो ऐसा ईश्वर के नाम का जप। और इसमें ये तीन ही बातें कही, पर ये चौथी बात हमारे ज्ञान से इसमें ये आनी चाहिए कि आत्मनिरीक्षण। जो तुमने सुना, जो तुमने पढ़ा, जो आपने जांचा, और जो सत्य आ गया और जो असत्य आया, फिर व्यवहार में देखना कि मैं उसको अपना रहा हूँ या नहीं अपना। तब आपको खोज करोगे तो पता चले क्या कारण है, क्यों नहीं अपनाता जी। और क्यों अपना रहा हूँ। तो प्रतिदिन सायंकाल आत्मनिरीक्षण करना, क्या आज दिन भर की दिनचर्या में से मैंने कौन से काम ऐसे किए जो अपने स्वाध्याय के विरुद्ध है। मैंने ही तो किया ना स्वाध्याय, पढ़ा, सज्जनों का संग किया, मुझे बात जच गई, और जच गई और फिर मैं उसको मालन नहीं कर रहा हूँ। ऐसी बातों को समझना, जिसमें आपको जच गई और कर रहे हो, फिर गति को देखना, कितनी गति हो रही है, फिर गति के परिणामों को देखना, क्या परिणाम है प्राप्त हो। तो ऐसी जांच करना, ये आत्मनिरीक्षण का काम, ये स्वाध्याय के अंतर्गत इतनी चीजें आ जाती। और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। एक तो ईश्वर प्रणिधान समाधि काल में गया, वो तो वहाँ का था, समाधि का इस तरह का था कि वो असंप्रज्ञात समाधि ईश्वर का साक्षात्कार करा देता है, इतना ऊंचा स्तर था उसका। अब यहाँ पर वही बना नहीं ना, अब यहाँ पर आप यहाँ का ईश्वर प्रणिधान, ऋषियों ने जो बात कही है वो कहा है, ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरोर अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। अर्थात ईश्वर प्रणिधान क्या, जो भी आप कर्म कर रहे हो और उन कर्मों का जो फल है उसको न चाहना, ईश्वर को समर्पित कर दे। अर्थात सांसारिक फलों को न चाहना, क्योंकि आप विद्या से, विवेक से, सत्यासत्य की परीक्षा से तो काम कर रहे हैं। तो जो भी कर्म करेंगे, जैसे कोई किसी के साथ में है और वो उससे वरिष्ठ है, तो जहाँ भी जा रहा है तो उससे पूछता जाएगा किधर चलना, मोड़ आया, उधर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, इधर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो ऐसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को साथ में रखते हुए फिर कर्म करना, मन से विचार का भी, वाणी से व्यवहार का भी और शरीर का भी, तीनों का। इसी को यह विचार करके सब काम करना चाहिए। विचार करके सत्यासत्य का विचार, असत्य को छोड़ सत्य को धारण करके कर्म करना चाहिए, तो धर्म बन जाता है। तो ये है ईश्वर प्रणिधान का ये स्वरूप कि आप जो भी कर्म करते हो उनको ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जोड़कर करेंगे। यानी आपका उपासना बैठने का एक क्रम है और एक उपासना व्यवहार का क्रम है। यदि बैठने में तो आप ठीक है, पर बाहर काम नहीं कर पाते वैसे, इसलिए क्षोभ होता रहता है। तो आप ईश्वर प्रणिधान यहाँ जो है वो ऐसे स्तर का बनाना चाहिए जिससे क्षोभ चित्त में न उभरे। ये तप है, ये स्वाध्याय है, ये ईश्वर प्रणिधान। कोई संशय हो तो पूछो, तप क्या है, स्वाध्याय क्या है, ईश्वर प्रणिधान क्या है। तो जैसे हमारा पाद पूरा पढ़ा लिया समाधि का, अब विचार तो करने का समय नहीं आते,
आपके पास है विशेष समय, हाँ जी, तो उस पर भी विचार करके जो बातें नहीं समझ में आ रही हैं, भीतर नहीं स्थिर हो रही, तो फिर उसमें पूछा जा सकता, अभी भी जो बताया जा रहा है इसके उसमें पूछा जा सकता। उसके बाद फिर उसके विवरण दिया है, क्यों करना ये, क्या ऐसा क्यों करना, इसका क्या फल है। जैसे पहले पाठ में योगश्चित्त वृत्ति निरोधा और फल बताया था, तदा दृष्टि सुखी अवस्थानम वृत्ति सावित्री था। ये 3 सूत्रों में उसका निरोध समाधि में क्या परिणाम घटेगा और परिणाम फिर व्यवहार में क्या परिणाम, ऐसे यहाँ भी हो तपस स्वाध्याय श्रमदानी क्रिया योग समाधि भावनाश्च क्लेश तनु करणाश्च, जिससे मैं समाधि को प्राप्त हो जाऊं और क्लेश मेरे क्षीण हो जाए। जब तक क्लेश नहीं क्षीण होंगे तो समाधि का लाभ नहीं मिलेगा, तो क्लेश भी क्षीण हो और समाधि का भाव बने, ये 2 के लिए आप कर रहे हैं। तब क्लेशों पर आपकी विशेष दृष्टि रहेगी, कब कब क्लेश उभर रहे हैं जी। क्लेश तो 5 साधनों से ही आते हैं, शब्द से, स्पर्श से नहीं, उनसे तो आते हैं। क्लेश का मतलब है जो योग दर्शन का क्लेश है। अभी इसके बाद वही विवरण है, इन सूत्रों के बाद क्लेश को समझा भी रहेंगे, क्लेश क्या है। नहीं तो तुम कुछ भी दुख को ही क्लेश मानते हो, दुख को उत्पन्न करने वाले जो हैं उनका नाम है क्लेश। तो इनसे ही तो आता है, कोई भी क्लेश आता है? नहीं, आता नहीं, दुख आता है, दुख और क्लेश, क्लेश अलग बात है। नहीं, दुख से ही क्लेश पैदा होते हैं। नहीं, क्लेश से दुख पैदा होते हैं। अब अभी आपको याद नहीं ना जी। आपका पड़ोसी है, आपके पास कोई कमी नहीं है, उसका एक भवन का ऊपर और एक मंजिल बन गई, अब और मंजिल बन गई और आपका उतना उतना होता है। अब आपको दुख हो रहा है, इसको कहते हैं ईर्ष्या। आप ठीक ठाक हो, कोई कमी नहीं घर में, कोई रोगी नहीं है, ठीक ठाक सब व्यवस्था चल, पर वो हो गया ज्यादा, हो भौतिक रूप से। अब आपको लोग उतना थोड़ी महत्व देते जितना उसको महत्व देते। अब इससे जो दुख भोगा जा रहा है उसका नाम क्लेश, सीधा कुछ भी नहीं है आपके साथ संबंध, आप क्लेश भोग रहे हो, इसका नाम है क्लेश, इसको अस्मिता क्लेश। तो क्लेश से सुख दुख भोगा जाता है जी। और फिर क्लेश का सुख दुख भोगोगे ना तो उसके लक्षण आगे सब विवरण आएगा। आपको पूछा तो क्या समझ नहीं है ना, तो आ जाएगी समझ, फिर भी हम समझा देते थोड़ा सा। जब क्लेश अर्थात अविद्या से उत्पन्न दुख सुख, एक तो पूर्व जन्म में अविद्या से संचित करके हमने दुख सुख दुख भोगना है, उसका नाम है भोग जी। पर इस भोग को भोगते हुए भी क्लेश बनाना जी। और जो मैं मेरे और मेरा इन तीनों के हानि लाभ में अपने हानि लाभ को देखना, वो जो सुख दुख होता है उनका परिणाम क्या होता है, उस सुख की स्मृति आने पर और दुख की स्मृति आने पर अशांति पैदा हो। जी हाँ। उसकी चर्चा सुनने पर फिर अशांति पैदा हो और उसके आलम्बन उपस्थित होने पर फिर अशांति पैदा हो और उनको शांत करने के लिए फिर जो आप उपाय करते हैं, सुख की अशांति को फिर सुख से आप शांत करना चाहते, दुख की अशांति को उसको दुख देकर शांत करना चाहते,
ऐसे उपाय जब करते हुए होते हो है वो क्लेश, और ये क्लेश आपसे जीत नहीं देते। अब आप उनके साथ काम करना चाहते हैं तो ऐसा आत्मनिरीक्षण इन क्लेश हो। ये क्लेश कम नहीं होंगे तो आप बैठे हो और वो बात आ गई दूसरी की, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अभी कुछ नहीं किया, कर किया था पहले, कभी किया था, अभी तो कुछ नहीं कर रहा है ना, इस समय तो आपसे सालों बैठे तो उसकी याद आ गई। हम गाड़ी में जा रहे थे रेल में, तो एक बड़ा अच्छा सभ्य किस्सा दिख रहा था, पंजाबी था, उसके साथ उसकी पत्नी थी, बेटी भी थी, आकर बैठे सीट पर। थोड़ी देर बाद वो आदमी है तो जोर जोर से रोने लगा। वो खुद समझा रही है, उसकी पत्नी ने समझा रही, बेटी भी समझा रही थी, नहीं मुझे माँ ने ऐसा क्यों कहा। उसको कुछ शब्द कह दिए थे माँ ने, मैंने कौन सा ना, मैंने कौन सा माँ से झूठ बोला, मैंने कौन सा माँ को दुख दिया, तो माँ ने कह दिया, अब कह दिया वो सहन नहीं कर पा। ये शब्द का जो होता है ना, जी शब्द का नहीं, शब्द को क्लेश बनाया ना जी, मेरे को कहा जी, अब मेरे को उसको ये शरीर वाला मैं ना, हाँ जी, शरीर वाला मैं हुआ ना, जी, तो ये दुख क्लेश कहलाए। आपको भी कहा किसी ने, और वो कहता है आपको इतना कहा, आप सुनते ही रहे, जी, कुछ नहीं बोले। आपने कहा भाई मैं तो भगवान को देख रहा हूँ ना, मैं अपने को भी देख रहा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है। अब वो समझने को तैयार नहीं, वो उसकी बात है, कर्म तो वो कर रहा है ना, मैं क्यों दुख भोगूंगा। पहले ऐसी बहुत सी बातें हमारे साथ घटी हुई है, और उसमें यही भाई कर्म तो उसका है, कर्म वो कर रहा है तो फल उसको ही मिलना चाहिए, वो भोगेगा। हाँ जी, मैं क्या भोगूंगा, जी, वो गलत काम कर रहा है तो वो उसका दुख कौन भोगेगा, वो भोगेगा। अभी मेरी कोई हानि हो, वो हानि तो नहीं तब भी होती है, परंतु इसका कर्म बिगड़ेगा। जो आपको मैत्री करूँ मुझे तो अपेक्षा का बताइए बात, वो सब जगह फिर लागू करने का सामर्थ्य हमारा है, नहीं तो दुखी दुख वही तो विक्षिप्त अवस्था है। इसको आगे देखेंगे तो सब बातें मालूम हो जाएगी। तो समाधि भावना इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि क्लेश सताते रहते। एकाग्र होने के लिए बैठ गया, याद आ गई एकदम ऐसी बात बिगड़ गई। बाहर तो कोई देख नहीं रहा है, भीतर मैं लग नहीं रहा हूँ, उसका नाम याद आ रहा है। हाँ जी, उसकी सब झांकियां मेरे सामने आ रही स्मृति वृत्ति से। अब कोई आया आपका ऐसा उल्टा कहने सुनने वाला, वहाँ बैठा है बातचीत कर रहा है किसी से, तो आपके बातचीत की आवाज आई तो वो व्यक्ति है, उसी समय आपके भीतर का कार्य बिगड़ गया, क्या कह रहा है, अब आपका ध्यान वहाँ चला गया। ये है क्लेश होने से समाधि की भावना नहीं बनती, और ये